बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जानते ही हैं कि पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से बहुत ज्यादा अफवाहों का बाजार गर्म था इन गलियारों में। आज उसी को लेकर मैं सामने आया हूं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो करप्शन के खिलाफ बोलेगा उस पर करप्शन का केस डाल दिया जाएगा, जो ड्रग्स के खिलाफ बोलेगा उस पर ड्रग्स का केस डाल दिया जाएगा, जो जिस चीज शराब घोटाले में बोलेगा उस पर शराब का केस डाल दिया जाएगा। ये शरारती तत्व जो है ये चाहते नहीं कि समाज सेवक, पॉलिटिशियन जो अच्छे हैं, जो अच्छे नेतागिरी कर सकते हैं, वो समाज में रहें, आगे आए। उनको रोकने की बहुत बड़ी एक साजिश रची जा रही है और पुलिस को भी गुमराह कहीं ना कहीं किया जाता है। आज मैं आपके सामने पूरी सच्चाई रखने जा रहा हूं। आप सब जानते ही हैं कि एक शख्स जेडीए का उठ के इल्जाम लगाता है कि 29 तारीख से पहले मैं अमित कपूर को नहीं जानता था। यही बोला था उन्होंने। मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 सालों से वो मेरा दोस्त, नोन, कहने का मतलब है अच्छी तरह हम लोग जानते हैं। कितनी बार हम हिमाचल में बगलामुखी माता भी गए हैं और मेरे को बगलामुखी माता का आशीर्वाद दिलाने वाले वही है, उन्होंने इस रास्ते में लगाया था। आज तक जितनी भी करप्शन की जेडीए की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सारे के सारे प्रूफ जो है मुझे अविनाश जी ने भेजे हैं। उसके सारे प्रूफ मेरे पास हैं। और आप सबको उन्होंने फिर कहा, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये बात कही कि अमित कपूर जो है वो मेरे को 29 तारीख को फोन करता है, उससे पहले मैं उसको जानता नहीं था। आपको मैं बता दूं कि ये 10 मई और 17 मई जेडीए की कैमरे की रिकॉर्डिंग निकलवा लीजिए। मैं पुलिस डिपार्टमेंट को भी कहना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे से कुछ पूछा भी नहीं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, जब मैंने एजेंसियों को केस दे दिया, अब वो एजेंसी जाके 10 तारीख और 17 तारीख और 11 तारीख की रिकॉर्डिंग निकलवाए। मैं जेडीए में इसी बंदे के साथ, अविनाश के साथ बैठ के चाय बिस्किट खा रहा था इसी के कैबिन में। एक आपने देखा, मैंने भारत भूषण जी का कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का नेक्सस सामने लाया था कि जो फ्लैट का केस है, जब जेडीए जीत भी चुकी है तब भी उससे पैसा क्यों नहीं लिया जा रहा, डिमोलिश क्यों नहीं किया जा रहा। उसी को लेकर मैंने एप्लीकेशन तक दी और वो वाला प्रूफ भी 11 मई को मेरे को जेडीए अविनाश जी ने भेजा था व्हाट्सएप पे, 11 मई को। और वो कहते हैं 29 से पहले मैं इसको जानता भी नहीं। 2018-19 में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एक वीसी के खिलाफ, जब वीसी 4 बजे ट्रांसफर हो गए थे, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे से अविनाश जी ने करवाई थी। उसके प्रूफ भी मेरे पास पड़े हुए हैं। अब 10 तारीख को, 17 तारीख को, 11 तारीख को आप जेडीए की रिकॉर्डिंग निकलवा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सुनील हाली जी का मैंने नेक्सस पकड़वाया था, चेयरमैन एफएफआरसी का। उसके भी प्रूफ जो है मुझे अविनाश जी ने दिए थे कि जेडीए लैंड 11 मई को जेडीए लैंड जो ग्रैब की थी सुनील हाली साहब ने, जो चेयरमैन एफएफआरसी हैं, उसके प्रूफ भी मुझे अविनाश जी ने दिए थे, जो जेडीए के मुलाजिम हैं। उन्होंने बहुत ही एक जरूरी बात कही। उन्होंने ये कहा कि अमित कपूर जो है वो मेरे को ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन किस चीज के लिए कर रहा था वो मुझे पता नहीं। उन्होंने कहा, अमित कपूर मेरे को कहते हैं 29 तारीख को फोन करके कि अगर अमित कपूर ने मेरे को कहा कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, मेरे पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स है, तेरी नौकरी चले जाएगी, तेरा कैरियर खराब हो जाएगा, यही कहा था। आपको मैं बता दूं, उसकी नौकरी जो है ऑलरेडी कोर्ट में फंसी हुई है पिछले 2 सालों से। वो मैंने नहीं केस किया, वो एक तलाक किलो का कोई ऑनेस्ट एडवोकेट है, जिन्होंने इनकी नौकरी का केस किया हुआ है। 1 साल तक इनकी सैलरी जो है रुकी हुई है, क्योंकि पैसे देकर नौकरी लगी है और उसकी वेरिफिकेशन आज तक नहीं हुई। जब नौकरी उनकी कोर्ट में फंसी हुई है तो मैं किस चीज के लिए ब्लैकमेल करूंगा। दूसरा झूठ। तीसरा, उन्होंने कहा, अपने मुंह से ही कहा कि अमित कपूर कहते हैं कि मैं 5-10 लाख में बिकने वाला इंसान नहीं।
तो भाई साहब जब आप खुद ही कह रहे हो मैं 5-10 लाख में बिकने वाला इंसान नहीं, मेरे घर आटा नहीं खत्म हुआ, तो खुद ही इल्जाम लगा रहे हो कि 10 लाख में बिक गए। अरे यार करोड़ों रुपया कीमत डालते हैं अमित कपूर की, करोड़ों रुपया कीमत डालते हैं स्कूल वालों से मैं 5 सालों से करोड़ों में नहीं बिका और तुम 5 लाख में मुझे खरीदोगे। मैं टिकियाने गया, मैं वहां गया, 2 दिन में ही मैंने इसको सारी अपने प्लाटों की बात बता दी, मैंने पूरी प्लाट की हिस्ट्री इसको सुना दी, मैंने प्लाट लिया है, इतने पैसे दिए हैं, इतने देने हैं, जबकि ये मेरे से प्लॉट खरीदने की बात कर रहा था। ये मेरे से 5 सालों का मेरा नोन है, बड़े से प्रूफ मेरे पास हैं। अभी मोबाइल मेरे को नहीं दिया जा रहा, जिस दिन वो मोबाइल आएगा आपके सामने और भी प्रूफ रखूंगा। लेकिन मेरी पुलिस डिपार्टमेंट से अपील है कि आपने जिस तरह फिर इन्वेस्टिगेशन की है, आगे भी आप चलान जो पेश करोगे फिर इन्वेस्टिगेट करना। क्यों? अगर नहीं करोगे तो मैंने एजेंसियों को प्रूफ पहुंचा दिए हैं और मैंने यूएनओ कमीशन तक कंप्लेंट पहुंचा दी है और तो मैंने लोकपाल में भी कंप्लेंट भेज दी है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है। ये कहीं 5-10 लाख रुपए का मसला मत समझना, ये मसला जो है ये 200 से 250 करोड़ रुपए का मसला है। मैंने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके खिलाफ की, उन्होंने अविनाश मेरा ही दोस्त, और हाँ मुझे एक बात तो भूल ही गई कि रंगे हाथ बड़े से मेरे भाई ऐसे थे, ये कहते थे अमित कपूर रंगे हाथ पकड़ा गया। भाई मेरे तो हाथ रंगे ही नहीं थे, जब मेरे हाथ रंगे ही नहीं, मेरे हाथ किसी चीज के साथ टच ही नहीं, जबकि मैं आप मीडिया वालों को जानता हूं। अगर आप मुझे कहोगे मैं बस स्टैंड क्यों गया, बहुत से लोगों का सवाल था कि अमित कपूर बस स्टैंड क्यों गया, मैं आपको वो भी बताता हूं मैं बस स्टैंड क्यों गया था। आप सब जानते ही हो कि मैंने सर्जरी करवाई थी, मैंने ट्रांसप्लांट करवाए थे, हेयर ट्रांसप्लांट। तो मैं बस स्टैंड इसलिए गया कि मेरी इस गाड़ी में, मैं आपको गाड़ी का नंबर बताता हूं, इस गाड़ी में मेरी मेडिसिन आई थी पंजाब से, जो कि संजीव दुबे जी की वहां पे दुकान है। उस दुकान में थोड़ा लेट हो गया था, चंडी माता के मंदिर में डेली जाता हूं, मैं डेली चंडी माता के मंदिर जाता हूं, वो चंडी माता का मंदिर नगरोटा है। आसिफ जी इस चीज के विटनेस है, मैं कल भी वहां पे बगलामुखी माता चंडी माता के मंदिर जाता हूं, और मांडे में मैं रोज सैर करता हूं शाम को। उन्होंने कहा मुझे मांडे में बुलाया, वो जानीपुर मेरे पास पहुंच गए थे, मैंने कहा जानीपुर मांडे में आ जाओ, क्योंकि मेरे पुराने लोन है, 5 सालों से लोन है मेरे। और उन्होंने ये बात कही, मुझे एक चीज बताइए, क्या फिल्मी स्टाइल में किसी को फंसाना आप मेरे को जानते हो? अगर मैं आपको बोलूं कि भाई साहब कहां पे हो, मैं बोलूं मैं बस स्टैंड आ रहा हूं, तो आप बोलो मैं भी बस स्टैंड हूं, तो क्या मैं आपको मना करूंगा कि मेरी गाड़ी में ना आओ? जबकि आप रोज मुझे प्रूफ दे रहे हो, रोज मुझे डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो। मैंने सोचा कोई डॉक्यूमेंट्स आए होंगे। जिस तरह डगियाने मैं इनसे 10 बार मिला हूं, 1 बार नहीं 10 बार मिला हूं, और हमारी जो टाइमिंग होती थी मिलने की वो सुबह ही होती थी। ये सुबह डॉक्यूमेंट्स लाए इन्होंने, और जो ये रिकॉर्डिंग की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं रंगे हाथ की बात करूं, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आप सब मीडिया बंधुओं से और जम्मू कश्मीर की जनता से कि रंगे हाथ क्या होता है। आपका कोई नोन एक साइड खिड़की खोल के बैठता है, दूसरी साइड मेरी खिड़की खोल ली जाती है, मेरा ध्यान उस साइड कर लिया जाता है, और साथ ही एक आध मीडिया को बुला के, मीडिया ने अभी पैसा देखा भी नहीं, और एक बंदा जो है बाहर बोल पड़ा कि अमित कपूर 10 लाख के खिलाफ रंगे हाथ पकड़े गए। भाई साहब मुझे एक चीज बताइए, जब वहां पे डीएसपी साहब थे, एसएचओ साहब थे, उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, तो उस मीडिया वाले को यह कैसे पता चल गया कि 10 लाख का मसला है, जबकि बयान तो बाद में हुए। और वहां पे एक मीडिया बंधुओं ने यह बोला कि अमित कपूर नोट गिन रहा था, जबकि जब वो खोले गए तो वो बंडल थे। और मैंने ओपनली कहा कि अगर मेरे हाथ भी लगे हों, मेरे हाथों के निशान तक हो, तो अमित कपूर सब कुछ छोड़ देगा। अगर अमित कपूर को एमएलए की टिकट मिलेगी, अमित कपूर एमएलए की टिकट भी छोड़ देगा, अगर कोई साबित कर दे कि अमित कपूर ने आज तक 2 रुपए लिए। और एक स्कूल वाले ने ये बात कही थी, मेरी किसी स्कूल वाले से कोई रंजिश नहीं, किसी स्कूल वाले, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं और गलत वर्ड यूज कर रहा हूं। अगर वो अपने पापा की सगी औलाद है या उसके बच्चे अपने सगे हैं, तो आ जाए मीडिया में, डिबेट में, सर पे हाथ रख के कसम खा ले उधमपुर वाला इंसान जिसने ये बोला कि अमित कपूर हमसे भी 10-15 हजार रुपया महीना लेता था। मैं कहूं 5 पैसे की झूठी कसम खा दे अपने बच्चों की, तब भी मैं मान जाऊंगा कि 5 पैसे किसी से लिए। इतना टाइम क्यों लगा? अफवाहें फैलाई गई अमित कपूर के ऊपर 15-15 एफआईआर, 18-18 एफआईआर। मैं इतने ईमानदार डीजीपी साहब से कहना चाहता हूं, सुबैन साहब मैं आपका फैन हूं, क्योंकि आप बहुत ही ईमानदार हैं, बहुत ऑफिसर आपकी वो तारीफ करते हैं।
मैं चैलेंज करता हूं पुलिस डिपार्टमेंट को। मेरी पुलवामा सैनिक जब शहीद हुए थे, गर्व है मुझे कि मैं सड़कों पे था। इंडिविजुअल मैं नहीं था, जम्मू कश्मीर का हर एक युवक सड़कों पे था, मैं उसके साथ सड़कों पे था। मेरे ऊपर अगर वो वाली FIR है, उसके सिवा अमित कपूर के ऊपर एक थप्पड़ मारने की भी FIR निकाल के बता दो तो मैं मान जाऊंगा। हिस्ट्री शीटर की बात करते हैं कुछ न्यूज़पेपर जो टाफियां बेचने वाले थे, लैंड ग्रैबर थे, जिनकी हिस्ट्री मैं खोलूंगा आने वाले कल में। चोर एक नंबर का, मैं उसकी हिस्ट्री खोलूंगा, फोटो दिखाऊंगा, जो ये कहता है अमित कपूर नोटोरियस किलर, ये वो पुराना। ये देखो, एक ने तो माफी भी मांग ली। जब मैंने कोर्ट में पहुंचा, मैंने कहा कोई पुलिस का ऑफिसर ये साबित कर दे अमित कपूर हिस्ट्री शीटर है। आप अपने से उसको हिस्ट्री शीटर बना सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री शीट बनाने के लिए आप सब कुछ कर सकते हैं। आप एक FIR पे बना सकते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कि आपको पावर्स दी गई है, लेकिन कोई एक ऑफिसर पार्टी बन के साबित कर दे कि अमित कपूर हिस्ट्री शीटर है। बाकी आप मेरी फोटो तलावतीलो लगाओ, दिल्ली लगाओ, बम्बे लगाओ, कलकत्ता लगाओ, मुझे कोई फर्क नहीं। अमित कपूर सच्चा था, सच्चा है, लड़ता रहेगा। अमित जी, सवाल मैं करना चाहूंगी, जिन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाए थे, अविनाश जी, बस स्टैंड पुलिस स्टेशन के बाहर जब उन्होंने उनकी बाइट ली थी, उन्होंने कहा था, साफ तौर पर मीडिया में आज भी पड़ा ऑनलाइन सर हुआ, उन्होंने कहा कि मैं आज तक अमित कपूर को आज से पहले कभी मिला ही नहीं। मैं आपको बोलता हूं 10 तारीख, 11 तारीख, 17 तारीख JDA में जाकर आप कैमरे से रिकॉर्डिंग निकलवाइए, आपको पता चल जाएगा मैं चाय बिस्कुट पी रहा हूं। अगर फिर भी अगर ये आपको रिकॉर्डिंग नहीं देते तो इसको डिबेट पे बुलाइए, मैं प्रूफ दूंगा। इसको शायद ये नहीं पता कि अमित कपूर की जब गोलियों से हमला हुआ था, अमित कपूर ने उसी दिन अपनी गाड़ी में 4 कैमरे लगा लिए थे। ऑडियो भी रिकॉर्ड होती है। सुनिए, उसने रिकॉर्डिंग की बात की थी। मैं आपको बताता हूं क्या मैं ये कहता था। जब वो मेरे पास 2-3 बार आया, मेरे को कहता अमित जी, आपने देखा होगा, उसने खुद ही कहा है कि अमित कपूर ने किसी से प्लॉट लिया हुआ है, 23 दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है, 23 उसने देना है। तो ये मेरे को कहता अमित जी, आप वो वाला प्लॉट मुझे दे दो, मैंने कहा भाई मैं वो वाला प्लॉट सेल नहीं करूंगा, मेरे पास एक 10 मरले का प्लॉट पंचनाम में पड़ा हुआ है, आप वो ले लीजिए। कहता कितने का दोगे? मैंने कहा 65 लाख का दूंगा। उसने कहा कि 65 लाख का नहीं, आप 55 लाख का अगर करना है। मैंने कहा भाई एक काम कर, मैंने प्लॉट लिया हुआ है, मैंने किसी को पेमेंट करनी है, आप एक काम कीजिए, मुझे 10 लाख रुपया एडवांस दे दीजिए। और उसने क्या किया, जिसको बंदा ट्रैप करता है, वो उसी तरह गेम बनाकर उसने क्या किया, 10 लाख एडवांस वाली बात काट दी। और हाँ, ये भी बात देखिए, अगर मेरे फोन कहीं गया, मेरा फोन आपके फोन पे जाए, वो रिकॉर्डिंग हो तो मैं मान जाऊंगा। उसने रिकॉर्डिंग कैसे की? जैसे हम बैठे हैं, सुनिए, मेरा प्रॉपर्टी और बिल्डर का काम है, मेरा नोटबुक का काम है, मैंने उसके भी जय श्री गणपति इंडस्ट्री नाम की मेरी छोटी सी एक कंपनी है। कहने का मतलब यह है, मेरा बिजनेस में 100 लेना देना होगा, 100 बातें होंगी। इसका मतलब कि कोई भी मेरी बात पैसों की रिकॉर्ड करके उसको एडवांस काट के, बयाना काट के पुलिस को मिसगाइड करेगा। और से अभी आपने इल्जाम लगाया अविनाश जी पर, क्या लगता है अविनाश अपने विभाग के खबरी से और आज तक खबरें पहुंचाने का क्या इसके पीछे? मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के पुलिस डिपार्टमेंट से, एजेंसियों से, जिनको मैंने केस दिया है, वो एक चीज साबित कर दे कि मैंने किस चीज के लिए ब्लैकमेल किया। जब ये ही नहीं पता, जब उसकी नौकरी ऑलरेडी कोर्ट में अटकी हुई है, जब ऑलरेडी कोर्ट में उसका केस चल रहा है नौकरी का, तो मैं क्या ब्लैकमेल करूंगा? जब कौन सी इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त हुई? वही तो इंफॉर्मेशन। आप मुझे बताइए, सुनील हाली के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ये उसने 11 मई को मेरे को भेजे हैं, 11 मई को उसने मेरे को ये डॉक्यूमेंट भेजे। बाहर का मकसद क्या था? देखिए, वो मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे JDA से कोई भी डॉक्यूमेंट्स मांगता था, वो मुझे देते थे। मुझे ये समझ नहीं आ रही, कहीं उसकी नौकरी की वेरिफिकेशन नहीं हुई। उन्होंने मुझे ये बात सुनाई थी कि हमारा जो BC है, मैं इसको पट्टू डालने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इसको बगलामुखी माता लेके जाता हूं, बगलामुखी माता लेके जाता हूं ताकि मेरी वेरिफिकेशन हो जाए। जब उसकी नौकरी ऑलरेडी कोर्ट में रखी है, फिर मेरे पास तो कोई है ही नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स उसका। जी, आपकी गाड़ी पे गोलियां चलाई गई, वो भी ये कहा जा रहा था कि अमित कपूर ने अपने, बिल्कुल, आप सबको जानकर खुशी होगी कि UNO कमीशन में मैंने उस टाइम भी पूरे डिपार्टमेंट की कंप्लेंट कर दी थी कि साबित करे अगर अमित कपूर ने कुछ किया है तो। लेकिन कुछ भी आज तक आपने देखा? कोई पकड़ा गया? कोई नहीं पकड़ा गया। आप मुझे बताइए, जो खुद गोली चलाएगा वो खुद डिपार्टमेंट की कंप्लेंट करेगा? इतना लल्ला बैठा हुआ है डिपार्टमेंट लल्ला नहीं। और खासकर इस टाइम बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर बैठे हुए हैं, लेकिन चंद लोग
चंद लोग जो है वो ऊपर वाले ऑफिसरों को मिसगाइड करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, बस स्टैंड का जो इंसिडेंट हुआ जब आप गिरफ्तारी हुई उस समय एक मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद था, जिसकी वजह से इसने जो स्टेटमेंट दिया बाकी मीडिया जी। कर्मियों को पता लगा कि अमित कपूर जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। तो वहां पर क्या लगता है आपको उस मीडिया कर्मी को पुलिस की तरफ से मुझे उस मीडिया कर्मी को ये बात पूछनी है कि भाई पैसे तुमने बताए नहीं तो 10 लाख रुपए तूने बाहर ही बोल दिया। जब डीएसपी साहब एसएचओ साहब बोल रहे हैं इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, तो तुझे कैसे पता चल गया कि भाई 10 लाख गाड़ी में है? जबकि पैसे मुझे नहीं पता कितने हैं, कितने उसने रखे, कब उसने रखे। तो उसको एक चीज दूसरी, वही तो बात है। जब मुझे आगे वाली सीट से उठा के पीछे लिया गया, वो 2 बंडल निकले, 2 बंडल जो कि उस बंदर जैसे गाड़ी में बैठा, देखिए फिल्मी स्टाइल मुझे फंसाया, प्री प्लान फंसाया गया। अभी तक चालान पेश नहीं किया गया। मैं जबकि बार बार के अभी तक मेरा मोबाइल तक नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? उनको पता है अमित कपूर के पास मोबाइल जाएगा तो इसकी नौकरी चली जाएगी। अधिकारियों ने वॉच केस बनाया जिसका से आप क्या, अब मैं एक चीज, भी कार्रवाई होगी क्या? मेरी बात सुनिए, मैंने 3 एजेंसियों को यह केस दे दिया है, क्योंकि ये 5-10 लाख का मसला नहीं, ये जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की 200 करोड़ की जमीनों का मसला है। 200 करोड़ की जमीनों का मसला है। अब मैं एसएसपी विनोद साहब जो आजकल डीआईजी बन गए हैं, रिस्पेक्टेड सर, और डीएसपी वरिंदर साहब, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि सर आपको भी मिसगाइड किया गया। आपको किस तरह मिसगाइड किया गया मैं आपको बताता हूं। आपको झूठी रिकॉर्डिंग सुनाई गई, एडवांस काट दिया, बयाना काट दिया, 5-10 लाख सुना आपने कर दिया। मुझे एक चीज बता दीजिए, इनको बताया गया कि 2019 में कोई 85 लाख वाला मसला हुआ था। ये प्रूफ है, ये आप नोटिस कर सकते हैं। मेरे एडवोकेट थे अपना मैनी साहब, उनके थ्रू मैंने नोटिस भेजा था। क्योंकि मेरे से किसी ने प्लॉट लिया, 5 लाख बयाना किया। ये पहले की बात है 2019 की। 80 लाख रुपए, 85 लाख मैंने लेना था, 5 लाख उसने को बयाना दिया था। 85 लाख जब नहीं दिया, मैंने नोटिस भेजा। लेकिन यहां पे अफवाहें फैलाई गई कि अमित कपूर के मसले से पीछे हट जाओ, 15 एफआईआर हैं, 29 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसकी। तो मैंने बोला अगर मेरी कोई 29 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 26 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो प्रधानमंत्री योजना में दे दी जाए, प्रधानमंत्री योजना में दे दी जाए। जो 3 करोड़, ये अफवाहों की बात कर रहा हूं। इस तरह अफवाहें फैलाई गई, मेरे साथियों को गुमराह किया गया, मेरे रिश्तेदारों को गुमराह किया गया। अरे कभी सोचा है? आप लोग तो झूठ बोल लेते हो, घर में बच्चों का क्या हाल होता है, परिवार का क्या हाल होता है। मेरी मदर को सांस की प्रॉब्लम है। आप सोचिए कि मेरी मदर को सांस लेना तक मुश्किल हो गई थी। उसी वजह से मैं चुप था। मैं इंतजार कर रहा था कि मेरी मदर थोड़ा ठीक हो जाए और मैं सामने आऊं। मैं चैलेंज करता हूं पूरे सिस्टम को, पूरे स्कूल वालों को, कोई एक बंदा सामने आ जाए, एक बंदा साबित कर दे अमित कपूर ने 2 रुपए लिए, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। अगर मुझे टिकट देते हैं मैं टिकट भी छोड़ दूंगा। पुलिस को किसका दबाव था, जिस तरह से तुम्हारी षड्यंत्र हुआ, यानी कि देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं, वो पैसे के बंडल पुलिस के ऊपर दबाव था या नहीं था? देखिए 17 ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन के फंसते थे। कितने? 17 ऑफिसर। 2 जून को अपना ब्रॉडकास्ट नोट चेक कीजिए, मैंने उसमें लिखा हुआ है कि बहुत जल्द मंडे को 2 तारीख को मैंने ये नोटिस डाला ब्रॉडकास्ट में कि 2 तारीख को मैंने नोटिस डाला कि मंडे को, नेक्स्ट मंडे को मैं आपके सामने इसके सीनियर जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है सभी ऑफिसरों के नाम लूंगा। 17 ऑफिसर फंसते थे और सबसे बड़ी बात उसमें एक बीजेपी का एक्स मंत्री शामिल था। मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि पुलिस, जैसे कि 17 ऑफिसर्स की बात है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं उनका षड्यंत्र था? नहीं, पुलिस के ऑफिसर नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर। पुलिस को दबाव बनाया गया। पुलिस होता है जैसी डायरेक्शन आएगी, लेकिन पुलिस का जो काम था, आप मुझे बताइए अगर पुलिस ने मुझे फंसाना होता तो पुलिस क्या करती? उसको वायरलेस कुछ देती तो वो मेरी गाड़ी में बैठता, कुछ रिकॉर्डिंग करता। लेकिन इसने मेरी पुरानी ट्रैप की हुई रिकॉर्डिंग कोई उनको दी, लेकिन उस टाइम कोई रिकॉर्डिंग नहीं की है। फिल्मी स्टाइल मुझे फंसाया गया। एक तरफ से वो गाड़ी बैठता है, दूसरी तरफ मेरी खिड़की खोल ली जाती है, मुझे पीछे बिठा लिया जाता है। मैंने सोचा, और वो बंदा क्या बोलता मीडिया वाला, कोई नशा नुशा निकला। अरे भाई कोई नशा नुशा निकला, पहले 10 लाख की बात कर रहा। अरे यार मैं रिटायर्ड जस्टिस के खिलाफ बोलने वाला इंसान हूं, मैं करप्टेड ऑफिसरों के खिलाफ बोलने वाला इंसान हूं।
जो डीसी रैंक पे बैठे हुए ऑफिसर पहले वाले थे, मैं उनके खिलाफ बोलने वाला इंसान हूं। अगर मैंने छोटा सा काम भी गलत किया होता तो आज मैं जेलों में सड़ रहा होता। लेकिन अफसोस इस बात का है कि झूठी अफवाहें 15-15 FIR हैं, फलाना है। अरे भाई, आपके पास पावर्स हैं, सब कुछ कर सकते हो। मुझे तो यहां तक मेरी मदर मेरे को कहते हैं कि शुक्र कर तेरी गाड़ी में 2 किलो ड्रग्स नहीं रखती किसी ने। तो ये हालत बन गई है सोशल एक्टिविस्टों की, लीडरों की, कि आप लोग फंसाना चाहोगे। इस तरह की तानाशाही ये बढ़ती जाएगी कि अब पुलिस का इस्तेमाल करके, पुलिस को मिसगाइड करके इस तरह फंसाया जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, मैंने SSP साहब और दरविंदर साहब DSP साहब को कहना चाहता हूं कि मेरे पास सारे प्रूफ हैं, मुझे फोन जल्द से जल्द दिया जाए ताकि पुलिस को भी बदलाया जा सकता है क्या?